क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि सुबह उठकर जब आपने अपना फोन चेक किया हो तो आपने उसमें अपने बैंक की तरफ से एक ट्रांजैक्शन का मैसेज पाया हो, एक उस शॉपिंग के लिए जो किसी और शहर में की गई है जिसे आपने नहीं किया। अगर आपके साथ ऐसा ही कोई मिलता जुलता वाकया आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है और आपने उसके साथ किस तरह से डील किया है, आप उसमें अपने पैसे रिकवर कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इन सबको आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। मैं बात कर रही हूँ बैंक अकाउंट से हुई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में। और ये घटनाएं आजकल बहुत आम हो चुकी हैं क्योंकि हम कितनी ही चीजें डिजिटाइज कर चुके हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके अकाउंट से हुई फ्रॉडुलेंट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस को कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं और अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। और वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि आपकी लायबिलिटी ऐसी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस में किस हद तक हो सकती है और आरबीआई के रूल्स इसके लिए क्या कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसे किसी भी केस में आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे किसी भी अनऑथराइज्ड बैंकिंग ट्रांजैक्शन का अगर आपको पता लगता है तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको अपने बैंक को इसकी इन्फॉर्मेशन देना। आप अपने कस्टमर केयर पर कॉल करके उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर अपनी किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर भी इसकी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को दे सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को तुरंत देनी है। तो जब आप अपने बैंक से कांटेक्ट करेंगे तो उस समय आपको अपने साथ पूरी इन्फॉर्मेशन की तैयारी रखनी चाहिए, जैसे कि उस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का डेट क्या है, किस समय वो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। याद रखें, आप इस टाइम पर जितनी क्लियर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को देंगे उतनी ही जल्दी आपका केस रिजॉल्व होने की संभावना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए इस टाइम पर जब आप अपने बैंक को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके बैंक से जुड़ी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की सारी सुविधाएं कुछ टाइम तक बिल्कुल रोक दें, ताकि आगे ऐसा कोई भी और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से ना हो सके और आप किसी भी और भारी नुकसान से बच सके। हो सकता है फर्दर रिपोर्टिंग के लिए बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रूफ भी मांगे उस अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से जुड़ी। ये डॉक्यूमेंटेशन ट्रांजैक्शन हो सकती है आपकी ट्रांजैक्शन की अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल होने का प्रूफ, मतलब कि आपकी स्टेटमेंट या फिर वो एसएमएस जो आपको रिसीव हुआ है, या कई केसेस में आपको बैंक ये भी कह सकता है कि आप इसकी एफआईआर करवा के उसकी कॉपी भी उनसे सबमिट करें। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें ताकि एक्शन तेजी से हो सके। चलिए अब समझते हैं रीइंबर्समेंट का प्रोसेस क्या है। यहाँ आपको ध्यान से ये बात समझनी होगी कि रिकवरी का प्रोसेस बहुत ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ऐसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को कब दी है। और इसमें आरबीआई की लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशंस क्या कहती हैं। किसी भी ऐसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के केस में कस्टमर यानी कि आपकी लिमिटेड लायबिलिटी उस केस में होती है जब ये फ्रॉड की ट्रांजैक्शन बैंक की लापरवाही की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। यहाँ थर्ड पार्टी का मतलब है फ्रॉडस्टर्स और हैकर्स। ऐसे केस में आपको कोई भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को 3 दिन के अंदर अंदर जरूर दे देनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन बैंक को देने के बाद आप ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आप बैंक से रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं अपनी इस कंप्लेंट से रिलेटेड, क्योंकि बैंक्स को 90 डेज के अंदर अंदर आपको इस पैसे की रिकवरी करके देनी है और ये भी आरबीआई की नोटिफिकेशन का ही एक पार्ट है। और ये भी ध्यान रखिए कि क्योंकि आपको 3 दिन के अंदर अंदर अपने बैंक को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके लिए आपको ऐसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के बारे में तुरंत पता होना बहुत जरूरी है। और इसी के लिए आपको अपने बैंक के जुड़े एसएमएस अलर्ट्स को भी एक्टिवेट रखना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत उन एसएमएस अलर्ट्स के थ्रू मिल जाए और आप एक्शन में आ जाए। अब बात करते हैं उन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के बारे में जो आपके अकाउंट में आपकी लापरवाही की वजह से या अनजाने में आपसे हो गई हो। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपने गलती से किसी के साथ किसी ट्रांजैक्शंस का ओटीपी या पासवर्ड शेयर कर दिया हो, यहाँ कहीं ओपन में अपना पासवर्ड या ओटीपी रख दिया हो। लेकिन इस केस में भी एक गुड न्यूज ये है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, मतलब कि आपको पूरी ट्रांजैक्शंस का भुगतान खुद से नहीं करना पड़ेगा, कुछ लिमिटेड अमाउंट ही होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कितना अमाउंट भरना है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, लेकिन हाँ, इसके लिए वही एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपने बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी है 3 दिन के अंदर अंदर, ताकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सके। और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन 7 दिन के बाद देते हैं तो हो सकता है कि आपको इसका भुगतान ज्यादा करना पड़े। इसके लिए फर्दर डिटेल्स के लिए आप आरबीआई के इस दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसी किसी भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको अपने बैंक को तुरंत ही देनी है और इन नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने पैसे की रिकवरी जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही एंड मैं होप करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी।
और अगर आपके कोई भी सवाल है इससे जुड़े तो आप मेरे साथ उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।